सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की चैन होते हैं, अर्थात इनकी कंडक्टिविटी भी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होती है। सेमीकंडक्टर्स में वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड या हाफ फिल्ड होता है तथा कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होता है, पूर्णतया खाली होता है। ये वैलेंस बैंड और इसके जस्ट ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। और इन दोनों बैंड्स को सेपरेट करने वाला गैप कहलाता है एनर्जी बैंड गैप। और सेमीकंडक्टर्स के केस में यह लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सेमीकंडक्टर के केस में यह लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सिंस इस गैप में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए इसी एनर्जी बैंड गैप को हम फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप भी कहते हैं। फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप के नाम से भी हम जानते हैं। सेमीकंडक्टर्स में करंट का फ्लो तब तक नहीं होता है जब तक कि वैलेंस बैंड का कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ना पहुँचे। अर्थात सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो तभी होता है जब वैलेंस बैंड का कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुँचता है। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स में रूम टेम्परेचर पर ही करंट फ्लो हो जाती है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर ही वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंचने लगते हैं और सेमीकंडक्टर्स में करंट का फ्लो होता रहता है। यदि हम बात करें 0 केल्विन टेम्परेचर की, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर एज अ इंसुलेटर वर्क करते हैं। और इसके पश्चात जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है तथा रजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। यही कारण होता है कि सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। बेसिकली सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और नंबर 2 एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। वे सेमीकंडक्टर जो अपने में प्योर होते हैं, अपने में अत्यंत शुद्ध होते हैं, वह सेमीकंडक्टर
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। जैसे यदि हम जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम ही जर्मेनियम होगा और कुछ भी इसमें अन्य सबस्टेंस की मिलौनी नहीं होगी। मीन्स यदि जर्मेनियम है तो जर्मेनियम जर्मेनियम ही होगा। सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन ही सिलिकॉन होगा। मीन्स जर्मेनियम सिलिकॉन की बात करें तो ये अपने में प्योर होते हैं, इसीलिए ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। नंबर 2, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। रूम टेम्परेचर पर प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अधिक कंडक्टिविटी प्राप्त करने का उद्देश्य होता है। इसके लिए हम प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बाहर से कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो इम्प्योरिटी ऐड करने के पश्चात जो सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है उसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और इम्प्योरिटी ऐड करने की प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। डोपिंग मीन्स डोपिंग ऐड करने का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉन्स या होल्स की संख्या को बढ़ाना होता है। सिंस यहाँ पर इम्प्योरिटी हम 2 तरह की ऐड कर सकते हैं, एक डोनर एक एक्सेप्टर। इसी बेस पर एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर फिर से 2 प्रकार के हो जाते हैं। नंबर 1, एन टाइप सेमीकंडक्टर और नंबर बी, पी टाइप सेमी कंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, जब प्योर सेमीकंडक्टर में कोई पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है तब इस प्रकार प्राप्त सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। और इम्प्योरिटी ऐड करने पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है। अर्थात जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में कोई पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तब केवल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इंक्रीज होती है। इस प्रकार वह इम्प्योरिटी जो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाती है डोनर इम्प्योरिटी कहलाती है। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सर्वप्रथम हमने ले लिया एक जर्मेनियम का क्रिस्टल। ये हमने ले लिया जर्मेनियम 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 हमने केवल जर्मेनियम की एक छोटी सी यूनिट ले लेंगे। चारों तरफ जर्मेनियम ही जर्मेनियम होगा। जब इस जर्मेनियम के क्रिस्टल में हम कोई पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जैसे आर्सेनिक ऐड करते हैं, आर्सेनिक को AS राइट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 33 होता है और इसकी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ओनली 5 होती है। तब हमने इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स को शो कर दिया है। इसी प्रकार जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 होता है और इसकी बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जर्मेनियम है तो जर्मेनियम के भी हम 4 इलेक्ट्रॉन्स शो कर दे रहे हैं। ये हमने शो कर दिए जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये सभी जर्मेनियम एटम्स हैं क्योंकि हमने जर्मेनियम का क्रिस्टल लिया है। तो जितने भी जर्मेनियम एटम होंगे सभी के पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। और AS मीन्स आर्सेनिक हमारा कोई इम्प्योरिटी एटम है। इसका एटॉमिक नंबर 33 होता है और इसके बैलेंस सेल में अर्थात आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 5 होती है। इसीलिए हम इसे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम कहते हैं।
सर्वप्रथम हमने एक जर्मेनियम का क्रिस्टल ले लिया और जैसे ही हम इस जर्मेनियम के क्रिस्टल में कोई पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जैसे आर्सेनिक को ऐड करते हैं, तब क्या होता है कि इस आर्सेनिक एटम के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जर्मेनियम के 4 एटम्स के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ 4 कोवैलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। अर्थात 4 जर्मेनियम एटम्स के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर्सेनिक के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, जबकि आर्सेनिक के पास 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, जिसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मीन्स ये हमने एक सेल को शो किया है जर्मेनियम क्रिस्टल की। इसी प्रकार इधर भी जर्मेनियम होगा, इधर भी बॉन्ड बनेगा, इधर भी बॉन्ड बनेगा। भाई ये जर्मेनियम है, इधर भी आर्सेनिक होगा, इधर भी आर्सेनिक, इधर भी आर्सेनिक। इसी प्रकार से ये सारे बॉन्ड बनेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमने एक इम्प्योरिटी एटम ऐड किया तब 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। इसी प्रकार जब हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो करोड़ों की संख्या में एटम्स होते हैं, तो एक साथ करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, जिससे क्या होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी एकाएक बढ़ जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके द्वारा कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। नंबर बी, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसी प्रकार यदि हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, तब जब प्योर सेमीकंडक्टर में कोई हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी जैसे एल्यूमिनियम 13 ऐड की जाती है, तब प्राप्त सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। और इम्प्योरिटी ऐड करने पर यहाँ पर होल्स की संख्या बढ़ती है। इस प्रकार वह इम्प्योरिटी जो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाती है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहलाती है, क्योंकि होल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की होती है। इसीलिए इस ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए सर्वप्रथम भाई हम एक ले लेंगे जर्मेनियम, 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 जर्मेनियम। ये हमने एक जर्मेनियम का क्रिस्टल ले लिया, क्योंकि पूरे क्रिस्टल को हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते हैं, तो उसकी एक यूनिट हमने ले ली। और जब हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी अर्थात एल्यूमिनियम 13 को ऐड करते हैं, तो वो इन चारों एटम के बीच में आता है। ये हमारा एल हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम 3 इलेक्ट्रॉन्स को शो कर दे रहे हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने एल्यूमिनियम के शो कर दिए। और जर्मेनियम की वैलेंस शेल में अर्थात आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमने ये जर्मेनियम के भी 4 इलेक्ट्रॉन्स शो कर दिए। चार इलेक्ट्रॉन सभी जर्मेनियम एटम्स के होंगे। तब क्या होगा कि 3 जर्मेनियम एटम्स के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, जबकि चौथा जर्मेनियम एटम एल्यूमिनियम के साथ 1 कोवैलेंट बॉन्ड और बनाता। उसके लिए एल्यूमिनियम पर
एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है। यह कमी ही मिसिंग इलेक्ट्रॉन कहलाती है। मिसिंग इलेक्ट्रॉन कहलाती है। और इस मिसिंग इलेक्ट्रॉन को ही हम होल कहते हैं, क्योंकि चौथा जर्मेनियम एल्यूमिनियम के साथ एक कोवेलेंट टावर बनाता तो उसके लिए एल्यूमिनियम एटम तुरंत एक वैकेंसी शो करने लगता है, एक वैकेंसी क्रिएट कर देता है। तो उसी वैकेंसी को हम मिसिंग इलेक्ट्रॉन या होल कहते हैं। इस प्रकार जब हमने एक एटम ऐड किया तब एक होल क्रिएट हुआ, और जब हम सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं तो ये लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि जब हम जर्मेनियम में अर्थात प्योर सेमीकंडक्टर में कोई ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो एक साथ लाखों करोड़ों की संख्या में होल क्रिएट हो जाते हैं, जिससे भी हमारी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? होल्स होते हैं, जिनके द्वारा कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और अगर हम बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस प्रकार यदि हम सेमीकंडक्टर को समराइज करना चाहें तो सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नंबर 2 एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फिर से 2 प्रकार के हो जाते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो आइए संक्षिप्त में इन्हें फिर से समझ लेते हैं। भाई सेमीकंडक्टर आपने जान ही लिया कि सेमीकंडक्टर कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की चेन होती है, अर्थात इनकी कंडक्टिविटी भी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होती है। अर्थात सेमीकंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जो इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों की तरह बिहेव करते हैं। अगर हम 0 केल्विन की बात करें तो सेमीकंडक्टर एज ए इंसुलेटर वर्क करते हैं, और टेम्परेचर को हम बढ़ा दें अर्थात रूम टेम्परेचर की बात करें तब सेमीकंडक्टर एज ए कंडक्टर वर्क करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। मीन्स जो अत्यंत प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, अत्यंत शुद्ध सेमीकंडक्टर होते हैं, उन्हें हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन एटसेट्रा। इसी प्रकार एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मीन्स रूम टेम्परेचर पर इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हमें अधिक कंडक्टिविटी प्राप्त करने का उद्देश्य होता है। तो इसके लिए हम प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बाहर से कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। तो इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद जो सेमीकंडक्टर प्राप्त होते हैं उन्हें हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, जैसे Ga
AS GA AS P, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड, ये हमारे एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर होते हैं। और एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। जब एन टाइप सेमीकंडक्टर मीन्स जब प्योर सेमीकंडक्टर में या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उस समय जो हमें सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है उसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। मीन्स कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं? प्लस पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तब हमें प्राप्त होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप में प्लस ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, अर्थात जब हम प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो उस समय ऐड कर देते हैं, तब इस प्रकार प्राप्त सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। छात्रों, कैसा लगा हमारा वीडियो? कमेंट कर हमें बताएं और वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।